हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आप लोगों ने सुना होगा स्कॉलरशिप की स्कीम आई है, कर्मयोगी स्कीम। तो ये कर्मयोगी स्कीम क्या है, इसमें कैसे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या करना होगा इसके लिए, तो वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें पार्टिसिपेट लेना है, फिर कैसे अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करना है, उसके बाद कौन कौन सी जॉब इसमें ऑफर होंगी, तो वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। तो इसको आप एंड तक देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, पहले मैं बता देता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो हमारे वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने जो जो बातें बताई हुई वो मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, LU has launched the Karmyogi scheme which offers student part-time job while continuing their studies on the campus। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है, पहले पॉइंट में तो ये बता रखा है कि LU ने क्या किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक जॉब ऑफर करी है। किन स्टूडेंट के लिए? वो स्टूडेंट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? LU कैंपस के ही अंदर। अब कौन कौन सी तरीके की जॉब कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसके बारे में मैं पूरा बता देता हूँ। ठीक है, कर्मयोगी स्कीम। तो मतलब इस कर्मयोगी स्कीम के तहत आप कितने साल भर में टोटल 15,000 रुपये कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, वो इन्होंने बताया हुआ। LU हैज़ बीन स्ट्रांगली वर्किंग स्टेबल Through Karmyogi scheme, a student would be allowed to work for maximum 2 hours a day for maximum 15 days in a academic session after his क्लास आवर्स। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप जो ये आपकी कर्मयोगी स्कीम है, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप डेली 2 घंटे काम कर सकते हैं कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब, और उसका आपको पैसा मिलेगा। और आप मैक्सिमम कितने 50 दिन तक काम कर सकते हैं। तो 50 दिन तक आप काम करेंगे 2 घंटे, और 1 घंटे का कितना, ये 150 रुपये, यानी 2 घंटे के 300 रुपये देंगे, और 300 रुपये इंटू 50 यानी 15,000 रुपये आप एक साल में कमा सकते हैं। और काम भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता, ये नहीं कि आपसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, वहाँ पे अच्छे काम होते हैं। अभी कौन कौन से काम कर सकते हैं वो मैं आगे चल के बताऊँगा, ये सब बातें बताई गई हैं। ठीक है, एज ऑफ कर्मयोगी मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कर्मयोगी स्कीम के तहत जो हमारे मेन कैंपस के स्टूडेंट है, ये उसी कैंपस में आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कीम नहीं है, सिर्फ मेन कैंपस के स्टूडेंट के लिए स्कीम है। और इसमें क्या है, आपको उसी कॉलेज में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि हम कॉलेज से, जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अपने कॉलेजेस में कुछ ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे क्या है, जो नीडी पीपल हैं वो इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकें। ठीक है, फिर उन्होंने बताया अंडर द स्कीम अ स्टूडेंट विल लर्न टू रिस्पेक्ट द वर्क वर्स गेट फाइनेंशियल हेल्प ही एडेड। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि इससे क्या होगा, जो हमारे स्टूडेंट के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं ना, किसी किसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स होती हैं कि वही किसी काम में महारत हासिल है, किसी को किसी काम में महारत हासिल है, तो या फिर किसी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है, किसी को सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, कोई क्या कहते हैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, तो वो सभी स्किल्स अपनी वहाँ पर दिखा सकते हैं। उससे क्या है, आपको आगे आने वाली जॉब में भी हेल्प करेगी। मतलब जो आप प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी देंगे कि हमने ये चीज़, या हमारे इस स्टूडेंट ने इसी चीज़ के लिए काम किया, इतने दिनों तक काम किया, ये काम किया, तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसी में ऐड होगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आगे चल के ये भी बता दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने बता दिया कर्मयोगी स्कीम के बारे में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कर्मयोगी स्कीम है आपकी LU मेन कैंपस के स्टूडेंट के लिए, एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट के लिए नहीं है। वो क्या है कि अगर आपकी फैमिली इनकम कितनी 3 लाख से कम है, मतलब 3 लाख से कम है अगर आपकी फैमिली इनकम, तो आप LU के मेन कैंपस में कुछ काम हैं जो आप कर सकते हैं। मतलब रेपुटेटेड काम होंगे, ऐसे झाड़ू पोछे वाले काम नहीं होंगे, जो आपके कोई टेक्निकल काम होंगे, लाइब्रेरी में काम आ सकते हैं। अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में इनके पास काम है, तो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्मयोगी स्कीम के तहत आप क्या है, दिन में 2 घंटे अपनी क्लासेस के बाद काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने 50 दिन तक आप काम कर सकते हैं। तो 1 घंटे का आपको 150 रुपये, यानी 2 घंटे का 300 रुपये, और 50 दिन का यानी 15,000 रुपये आपका साल भर का मिलेगा आपको। ठीक है, और तो यहाँ पर कर्मयोगी स्कीम के बारे में बात होगी। ठीक है, अब बता देते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम है। तो पहले तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले तो दे रखा है गाइडलाइन। द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हैज़ टेकन अ कर्मयोगी स्कीम। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि स्टूडेंट अपने अंदर की स्किल को और डेवलप कर सकें। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में मेक यूज़ ऑफ स्टूडेंट पोटेंशियल एज वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स टू अर्न वाइल लर्न। मतलब अर्न वाइल लर्न का मतलब क्या है कि आप जब सीख रहे हैं तो उसी समय कुछ कमा भी रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन एक्टिविटीज़
ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो कभी क्या होता है कि इनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें सब में वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। प्रोवाइड वर्क एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट बिफोर दे ऑब्टेन देयर रियल जॉब, मतलब रियल जॉब आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उससे पहले आपको एक वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। टीच स्टूडेंट डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब आपको डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब काम करने की वैल्यू पता चलेगी। जैसे क्या होता है ना, जब बोलते हैं पापा लोग अक्सर बोलते होंगे कि जब खुद कमा के लाओगे तब पता चलेगा, तो वही है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी जब आप खुद काम करेंगे तो उसकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी जगह पे काम कर सकते हैं, तो लेबोरेटरीज़ में क्या दे रखा है, लेबोरेटरीज़ में दे रखा है स्टूडेंट में बी इंगेज विद द लैब वर्कशॉप एज एन इंस्ट्रक्टर फॉर द पर्पज ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट मशीनरीज इट्स अपकीप स्टोरेज ऑफ इक्विपमेंट इन लेबोरेटरीज वर्कशॉप। सीनियर स्टूडेंट में बी इंगेज इन प्रैक्टिकल क्लासेस फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटोकॉल हैंडआउट, मतलब यहाँ पर क्या है, आप लेबोरेटरीज़ में भी जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं थोड़े बहुत उनको अरेंज करने में या अपने सीनियर केयर करने में, या फिर जो हमारे लैब इंचार्ज होते हैं, क्योंकि क्या होता है जब लैब से स्टूडेंट जाते हैं ना तो सब सामान इधर उधर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपको सामान थोड़ा सा अरेंज करके रखना होता है, यही सब आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसके आपको 150 रुपये पर घंटे के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो लेबोरेटरीज हो गए, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी में क्या है, स्टूडेंट में भी इंगेज इन लाइब्रेरी जॉब सच एज कैटलॉगिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ बुक्स एंड जनरल्स ऑन सेल्फ्स, डिस्प्ले ऑफ बुक, देयर रिपेयर एंड बाइंडिंग, मतलब लाइब्रेरी में जो काम है आपका वो क्या काम होगा, एक तो बुक क्या है लाइब्रेरी में रखे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कभी कभी फट जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग यानी बाइंडिंग कराने का काम आपको दिया जा सकता है कि ये लीजिए और फलानी जगह से बाइंडिंग करा के ले आइए। और क्या है, इस बुक्स को अरेंज करने का, बुक्स क्या है कभी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो अरेंज करने का। और कैटलॉग होता है, कैटलॉग मतलब क्या है कि डिस्प्ले में कौन सी बुक लगेगी, ये सब चीज़ें आप लाइब्रेरी के काम में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस का क्या यूज़ है, तो ऑफिस स्टूडेंट में ऑल्सो भी इंगेज इन वेरियस जॉब ऑफिस जॉब लाइक प्रिपरेशन एंड सेटलमेंट, कंप्लीशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, अपकीप स्टूडेंट एंड फैकल्टी रिकॉर्ड। तो ऑफिस जॉब में क्या है फ्रेंड, ऑफिस जॉब में है स्टूडेंट और फैकल्टी रिकॉर्ड, तो मतलब यहाँ पर जैसे आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है तो उसको आपको अपडेट करना होगा, फैकल्टी की अटेंडेंस होती है या बहुत सारे ऑफिस वर्क होते हैं उससे रिलेटेड भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा कंप्यूटर सेंटर, तो कंप्यूटर सेंटर में आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट में भी इंगेज इन डाटा एंट्री, डाटा मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप मतलब कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप कंप्यूटर सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें क्या है आपको डाटा एंट्री का काम दिया जा सकता है कि लेबोरेटरीज़ में इतनी बुक्स आई हैं, ये भरी गई हैं, ये इधर रखी गई हैं, या ये डॉक्यूमेंट आए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्या है कई सारे डाटा बाहर से आता रहता है। डाटा का मतलब क्या है, कोई सामान बाहर से आता रहता है तो उसकी एंट्री करनी होती है कि हाँ ये एंट्री हो गई, ये एंट्री नहीं हुई, ये सामान आ गया, इसकी रिसीविंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डाटा एंट्री वाली जॉब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा हॉस्टल एंड मेस, तो हॉस्टल एंड मेस में क्या है, स्टूडेंट एमे इंगेज फॉर मेंटेनिंग हॉस्टल रिकॉर्ड, तो हॉस्टल रिकॉर्ड से भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, उसका रजिस्टर एक होता है, तो उसके लिए भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल का काम भी हो गया। फिर इसके बाद असिस्टेंट टू टीचर, मतलब टीचर को असिस्ट करने का काम भी आप कर सकते हैं। ये किसके लिए, PhD स्टूडेंट में बी इंगेज फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द टीचर इन डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, मतलब डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें भी आप टीचर को अपनी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर को भी कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं तो वो कुछ काम आपको दे सकते हैं, तो आप उनका थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। ज़्यादातर PhD वाले स्टूडेंट को प्रेफर किया गया है, लेकिन इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर में क्या दे रखा है, सीनियर स्टूडेंट में भी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ डे केयर सेंटर, जैसे कि द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन are only illustrative and not executive. Other jobs areas may be added subsequently based on their feedback from the university staff and student। मतलब यहाँ पर इतनी जॉब्स थी जो मैंने आपको बता दी, जैसे कि पहले क्या बताया, लेबोरेटरी बताया था, ठीक है, जिसमें आपको लेबोरेटरी में थोड़े बहुत इक्विपमेंट इधर से उधर रखने हो सकते हैं। लाइब्रेरी जिसमें बुक्स आपको अरेंज करनी होंगी, बाइंडिंग कराने का काम हो सकता है। उसके बाद ऑफिस का काम हो सकता है, कंप्यूटर का काम हो सकता है। उसके बाद हॉस्टल मैस का काम हो सकता है। उसके बाद टीचर के असिस्टेंट का काम हो सकता है, डे केयर सेंटर हो सकता है। तो फ्रेंड इतनी जॉब्स अभी आई हुई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स ये करा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या काम था वो मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड अप्लाई करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा और आपको पेमेंट कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन हाउ टू अप्लाई के लिए एक फॉर्म आया हुआ है, एक लिंक दे रखा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, फिर वो ले जाके आपको जमा करना है। तो वो फॉर्म कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड मैं थोड़ी देर में वीडियो लेके आ जाऊँगा, आपसे 1-1.5 घंटे में वो वीडियो आ जाएगा। और अगर उस वीडियो के आने के बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन, किधर होता है, इधर आई, जिधर भी इधर आई बटन होता है उधर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो उसमें मैं पूरा बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका पेमेंट जो है फॉर डूइंग दिस असाइंड जॉब द स्टूडेंट विल बी पेड 15 मतलब 150 रुपीज़ पर आवर एंड वुड बी अलाउड टू वर्क फॉर मैक्सिमम 2 आवर्स अ डे। मतलब 1 घंटे के आपको 200-150 रुपये मिलेंगे और आप एक दिन में क्या है 2 घंटे ही काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सीलिंग 50 डेज ऑफ एकेडमिक सेशन। मतलब 50 दिन तक आप काम कर सकते हैं और 2 घंटे एक दिन में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, मतलब आपको जो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा वो 15,000 मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा कब ये नहीं बता रखा है कि पर डे, पर मंथ या फिर ईयर एंड में एक साथ मिलेगा। तो फ्रेंड इससे रिलेटेड जैसे मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं उसको भी अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये अभी नहीं पता कि कैसे मिलेगा, लेकिन ये तो पता है कैसे मिलेगा, मतलब आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन ये आएगा कैसे, हो सकता है आपको चेक दिया जाएगा या आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन कब आएगा ये आपको हो सकता है आपके जब आपका कोर्स कंप्लीट हो। कोर्स कंप्लीट का मतलब आपका जब ईयर एंड हो तब मिले, या फिर हो सकता है कि आपको पर मंथ के हिसाब से मिल जाए या पर वीक के हिसाब से, पर डे के हिसाब से भी मिल सकता है। इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन जैसे कोई अपडेट मुझे मिलेगा मैं उसको तुरंत अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, तो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर दे रखा है द एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट टाइम टू टाइम एंड एज एंड व्हेन एडिशनल हेल्प रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट द कमिटेड वुड सेलेक्टेड स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि जो मैं आपको फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो दूंगा वो फॉर्म फिल करके आपको जमा कर देना है, फिर जैसे जैसे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आपको कॉल कर लिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपने आज जमा कर दिया, ठीक है, और आपने प्रेफरेंस पहले डाल दिए कि मुझे करना है कंप्यूटर लैब का काम, ठीक है। तो और आपके साथ वाले लड़के ने डाली लाइब्रेरी का, तो उसको जॉब मिल गई, लाइब्रेरी वाले को आपको नहीं मिली। फ्रेंड जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फॉर्म भर देंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको काम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कम स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे, उसका रीज़न मैं अभी आपको आगे चल के बता दूंगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, द वर्किंग आवर वुड बी बिफोर और आफ्टर रेगुलर शेड्यूल क्लासेस। मतलब वर्किंग आवर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आप स्कूल मतलब घर से आ रहे हैं कॉलेज पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पर आप आके 10 बजे पहुँचते 11 बजे से आप जॉब करने लगे। आपका जो भी उस दिन का क्लास का शेड्यूल है, क्लास अगर आपकी 2 बजे तक है शेड्यूल में टाइम टेबल के हिसाब से, तो 2 बजे के बाद ही आप अपना ये जो जॉब है पार्ट टाइम जॉब वो कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, कंसर्न फैकल्टी स्टाफ वुड बी वेरीफाइड वर्क इज डन एंड रिकॉर्ड ऑन द सेम पेमेंट वाउचर। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि यहाँ पर वहाँ पर आपको वेरीफाई भी किया जाएगा, टीचर चेक भी करेंगे कि आपने सही काम किया है या नहीं किया है, और आपने मतलब आपका जो भी डेट और टाइम दे रखा था उस टाइम पे आपने काम कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो फ्रेंड ठीक है, ये तो बात होगी। और फ्रेंड मैं अप्लाई के लिए बता देता हूँ, तो अप्लाई के लिए मैं एक फॉर्म लेके आऊँगा या एक वीडियो आपसे थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर लिए। मैं अपने चैनल पे ऐसे यूज़फुल और पल पल की अपडेट लाता रहता हूँ। तो जैसे ही हमारा कर्मयोगी स्कीम का फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दी। मैं लिटरली फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो अभी 1:45 बज रहा है रात के, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव लेता हूँ, तो आप प्लीज़ अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है। और आपको फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। और हाँ, फॉर्म फिल की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख या उससे नीचे है तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली इनकम आपकी 3 लाख या उससे ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपका पूरा कर्मयोगी स्कीम का फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो लेके आऊँगा। तो आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो अगर यह वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।